अफसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे हम लोग कण्व वंश और देखेंगे इसमें कौन कौन सी वीवीआई प्रश्न हैं। क्योंकि जो मगध प्रशासन किया था कुल 7 राजवंशों में ने उसमें से भी एक कण्व वंश है। तो इस पे चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न वीवीआई है। देखेंगे आज क्या है हमारा कण्व वंश के संस्थापक देखेंगे तो कौन है, वासुदेव है। कण्व वंश का संस्थापक कौन है तो वासुदेव है। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लें कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है तो हमारा वासुदेव है। फिर देखेंगे इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। किसको बनाया? विदिशा को बनाया। जो कण्व वंश थे, जो उनके संस्थापक कौन थे तो वासुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया तो विदिशा को बनाया। कहाँ बनाया? विदिशा को बनाया। ये ध्यान में रखेंगे और इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लें क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। वासुदेव थे और वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया तो हमें ऐसा याद रखेंगे आप विदिशा को बनाया। फिर देखेंगे आपका क्या है, इस वंश में कुल कितने राजा शासन किए थे तो 4 किए थे। कितना किए थे? 4 शासक इसमें हुए थे। कितना पूछ सकता है कि कण्व वंश में कुल कितने राजा थे तो 4 थे। कुल कितने राजा थे? 4 थे। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कण्व वंश में कुल कितने राजा शासन किया था तो 4 किया था। फिर देखेंगे क्या है, इस वंश के अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा था। कौन है? सुशर्मा था। कौन? जो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा था। तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर देखेंगे जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दिया था। जो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? जो हमारा सुसीम था, उसका हत्या किसने कर दिया था? सिमुक ने कर दिया था। कौन कर दिया था? सिमुक ने कर दी थी। इसके स्थान पर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। कण्व वंश के बाद कौन आता है तो सातवाहन वंश आता है। तो ये देखेंगे इससे 3 प्रश्न जो है हमारा कण्व वंश से 3 ही प्रश्न बनता है। एक हमारा जो कण्व वंश के संस्थापक कौन है तो वासुदेव है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और कण्व वंश में कुल कितने राजा थे तो 4 थे। 4 राजा ने शासन किया था कण्व वंश पे। फिर देखेंगे इस वंश का अंतिम शासक कौन है तो सुशर्मा था। कौन है? सुशर्मा था। ये कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा था। इसकी हत्या किसने कर दी तो ये देखेंगे उसके जो मंत्री थे, सुशर्मा के मंत्री थे, उनके हत्या सिमुक ने कर दिया। और फिर इसके स्थान पर, कण्व वंश के स्थान पर सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। तो चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा ये था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको कण्व वंश समझ में आ गया होगा। कण्व वंश एक बड़ा वंश नहीं था, एक छोटा मोटा वंश था जो 4-5 प्रश्न इससे आता है। तो ये जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको हम बता दिए। अब देखेंगे हमारा सातवाहन वंश कौन है। सातवाहन वंश, और ये सातवाहन वंश थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि सातवाहन वंश में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए देखेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है और इसमें कुल कितने राजा थे। देखेंगे जो हमारा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है तो सिमुक था। सिमुक किसकी हत्या कर दी थी तो ये देखेंगे जो हमारा कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था सुशर्मा, उसकी हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश का स्थापना कर दिया। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे प्रारंभ में वह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ये जो था ये सातवाहन वंश शुरुआत में कहाँ था? प्रारंभ में तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सातवाहन वंश का जो क्षेत्र था वो प्रारंभ में शुरुआत में कहाँ थी तो महाराष्ट्र में था। ये ध्यान में रखेंगे कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। फिर देखेंगे किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र से छोड़ने पर विवश कर दिया। जो वहां के एक राजा थे, किंतु शक राजाओं ने वहां के महाराष्ट्र के जो शक राजाओं ने थे वहां से महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़ने पर विवश कर दिया, मतलब प्रस्त कर दिया। और फिर उन्हें सातवाहन वंश को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। फिर देखेंगे सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होने पड़ा, जिसके कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में उन्हें स्थापित क्यों होना पड़ा? क्योंकि जो यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में था पहले प्रारंभ में, जो हमारा सातवाहन वंश था प्रारंभ में कहाँ था? महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। और किंतु वहां के शक राजाओं ने महाराष्ट्र के क्षेत्र से उन्हें भगाकर फिर तो उन्हें सातवाहन वंश को कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, कहाँ रहना पड़ा? स्थान जिसे चेंज होकर कहाँ रहना पड़ा? आंध्र प्रदेश। ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपको सातवाहन वंश पहले महाराष्ट्र में क्षेत्र में छोड़कर कहाँ स्थानांतरित हुआ तो आंध्र प्रदेश हुआ। ये ध्यान में रखेंगे कि आंध्र प्रदेश हुआ। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड है तो इसे वीवीआई कर लें कि सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित मतलब होना पड़ा। फिर देखेंगे जिसके कारण इन्होंने आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है कि आंध्र सातवाहन किन्हें कहते हैं तो सातवाहन वंश को कहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे सातवाहन वंश की राजधानी महाराष्ट्र
का प्रतिष्ठान थी, कहाँ थी? जो सातवाहन वंश की राजधानी जो था महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान एक महाराष्ट्र में जगह है। फिर देखेंगे सातवाहन वंश में सबसे योग्य शासक कौन था? तो हाल था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे नोट कर लेंगे कि सातवाहन वंश का जो सबसे योग्य शासक, जो सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो हाल था। सातवाहन वंश का जो सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो हाल था। ये एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, सिमुक था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको कर्ण वंश समझ में आ गया होगा। और सातवाहन वंश तो अभी थोड़ा सा चला है, सातवाहन वंश का और एक लेक्चर आएगा, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको कर्ण वंश सातवाहन वंश दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। तो जब तक आप इंतजार करें इस वीडियो को